Hello, good morning, friends. So, we are studying now the parathyroid gland. Means हम आज पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। ये भी क्या है, एक अंतःस्रावी मीन्स एंडोक्राइनल ग्लैंड। एंडोक्राइनल ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि डक्टलेस होती है और जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करती है, मीन्स डक्टलेस होती है। कुछ डक्ट वाली होती है एंड कुछ डक्टलेस होती है, मीन्स नली वाली और बिना नली की बोल सकते हैं। ठीक है। सो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ लोकेटेड रहता है और किस टाइप में रहता है और इम्पोर्टेंस क्या है। पैराथायरॉयड ये मैच कर रहा है थायराइड से। सो थायराइड और पैराथायरॉयड में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग ग्लैंड है, ग्रंथि हैं। ठीक है। थायराइड के पीछे ही प्रेजेंट रहता है, पीछे के पोर्शन में मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका पैराथायरॉयड। ये होते हैं, ये जो येलो कलर के हैं ये होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। और जो ये बटरफ्लाई शेप है ये थायराइड ग्लैंड का होता है। ठीक है, ये हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये पैराथायरॉयड ग्रंथि ग्लैंड जो है ये मटर के दाने के समान जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, 4 होते हैं और कभी कभी 4 से 6 तक भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, ये धसी हुई रहती है अंदर को, जो ये इसका स्ट्रक्चर है ये अंदर को धसा हुआ टाइप में रहता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। और ये जो ये ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये पैराथॉर्मोन हार्मोन नाम बहुत अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन इसी की वजह से थोड़ा याद करने का ट्रिक भी हो जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन से हार्मोन का रिलीज का सिक्रेशन करता है? पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन। ठीक, जिसे पीटीएच बोलते हैं। ठीक, देन हमने ये देख लिया। एंड ये तो हाइपर पैराथायरॉयड का है, जिसमें इस टाइप के वो हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड, इस टाइप पैराथायरॉयड ग्लैंड इस टाइप में बड़ी हो जाती है। ठीक है, फूल के। सो हम इसका दिखा देते हैं, इसके बारे में जनरल सा पढ़ लेते हैं। पीक लाइक स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, 2 to 6 इन नंबर होता है ना। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है सिक्रेट करता है ये, और इसे क्या कहते हैं, कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो हार्मोन है पीटीएच हार्मोन, ये क्या करता है, ये 85 एमिनो एसिड की जो प्रोटीन चैन होती है उसकी एक चैन होती है। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है ये 84 एमिनो एसिड की एक प्रोटीन चैन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या होती है, 84 एमिनो एसिड्स की एक प्रोटीन चैन होती है पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है। ठीक है। सो इसको कॉलिप्स ने, जो साइंटिस्ट हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था 1925 में। सो इसीलिए इसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, ये जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और जो फॉस्फेट आयंस हैं उनका क्या करता है, उनको नियमित करता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीर के जो अंदर का वातावरण है उसको बनाए रखता है। इस मतलब जो ये है कैल्शियम और फॉस्फोट के आयन जो है ब्लड में, ठीक, मेंटेनेंस करते हैं ना। सो जो ये हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या अंदर के जो हम एनवायरनमेंट है उसको सही कर रखने का काम करते हैं। ठीक, सो अर्थात इसका अर्थ क्या गया, होम्योस्टेसिस
होम्योस्टेसिस में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, हार्ट बीट होती है, ब्लड कोगुलेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बोन फॉर्मेशन हो गया, और जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है, अंडाणु में, जो हमारे ओवरी में जो हमारा निषेचन होता है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ये ही कंट्रोल करता है, कौन, पीटीएच हार्मोन। ठीक है, सो हमारे ये क्या करता है, ये हमारे टिश्यूज में, हमारे इसमें क्या करता है, एक कैल्शियम की ऑप्टिमम वैल्यू जो है बनाए रखता है, जैसे कि 10 to 11 पॉइंट क्या है, 10 to 11 मिलीग्राम समथिंग, या 100 मिलीलीटर, इतना जो है, इतने ब्लड में आवश्यक, इतने ब्लड में कैल्शियम लेवल, ब्लड में इतनी मतलब इतनी मात्रा मिलती है। ठीक है, बोलूँ, खनिज तत्वों में से इसकी मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो जैसे कि जो मैच्योर या क्या बोल, मीन्स जब अडल्ट होते हैं तो उसमें अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने होता है, 1 kg तक कैल्शियम की मात्रा प्रेजेंट होती है, जो कि 99% हमारे बोन को फॉर्मेशन करने के लिए, मतलब हमारे बोन में 99% पाया जाता है। ठीक है, सो जो ब्लड में है कैल्शियम की जो मात्रा है, कैल्शियम का जो ऑप्टिमम रेशियो है, ये इसको बनाए रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, विटामिन डी जो होता है ये, और विटामिन डी और पैराथार्मन जो मिलकर जो है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखते हैं ब्लड में। ठीक, सो पैराथार्मन हार्मोन जो है, ये आंत में कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन से, और जो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कितना उलझा हुआ है ना, कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है आंतों से। ठीक है, और जो हमारे किडनी वृक्कों से हमारे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, वृक्क हमने उसमें एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ा था ना, सॉरी, हाँ, और फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी काम क्या करते हैं, हार्मोन करता है। ठीक है, रक्त में जो ब्लड में कैल्शियम की इस प्रकार बड़ी मात्रा का उपयोग वह विटामिन डी के प्रभाव से अस्थि जो हमारे बोन्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। फिर अस्थियों में नवनिर्मित भागों में से जो क्या अनयूजेबल है ना, हाँ, जो मतलब यूज़ करने लायक नहीं होता है, वो क्या करता है, पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, कैल्शियम और इसके गला के जो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के रूप में वो छोड़ देता है। ठीक है, शरीर में जो हड्डियों का बोन रीमॉडलिंग है, मतलब रीमॉडलिंग मीन्स दोबारा बनना। ठीक है, हड्डियों का पुनर्निर्माण बोलेंगे जिसे, बोन रीमॉडलिंग जो कि हमारी लाइफ टाइम होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो कि हार्मोन इसके लिए क्या है, इसका कारण है। ठीक है, इसकी वजह से होता है। पैराथार्मोन हार्मोन और विटामिन डी की सहयोगी जो भूमिकाएं हैं, ये सारे मतलब ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है,
ये इसके अपोजिट होता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन के अपोजिट होता है। ये क्या करता है, बोन्स को तोड़ने का काम करता है, बोन्स के है ना डिस्ट्रॉय करता है, विघटन में काम आता है। और जो हमारे यूरिन में है कैल्शियम का ज़्यादा एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। सो ये क्या करता है कि एंटागोनिस्टिक विरोधी भूमिका यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है। सो ये हो गया हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। और देन इसके बाद हमारा इसकी जो मतलब इससे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा होने से क्या होता है और कम होने से क्या होता है, क्या कम सिक्रेट होने से और ज़्यादा सिक्रेट होने से क्या क्या होता है, ठीक है। सो डिसऑर्डर में आ जाएगा हमारा हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख लें, इसमें क्या होता है कि ये क्या है, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हो जाते हैं। और फिर इससे क्या होता है कि इसके अब ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो इसकी वजह से जो हमारे बोन्स हैं वो गलने लग जाते हैं, ठीक है, और कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ओपेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिजीज़ है। हाइपर सिक्रेशन से जो डिजीज़ होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कि बोन जो है जिसमें गलने लग जाती है, हाइपर सिक्रेशन से गलने लग जाती है, कमज़ोर हो जाती है और मतलब टूटने लग जाती है ना। और जो हमारा कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाता है, हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, ठीक है, जो हमने बताया था, हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, हमारे न्यूरॉन्स और हमारे जो मसल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा यूरिन एक्सक्रीट होना ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि प्यास भी बहुत लगने लग जाती है, भूख वो हो जाती है, और इससे प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है और इससे वो क्या होता है, कब्ज़ टाइप में हो जाती है, ठीक है। सो इससे सिर दर्द ये सारी चीज़ें होती हैं। और इससे क्या हो जाता है, मेन किडनी स्टोन, जिसे पथरी हम बोलते हैं ना, हाँ, तो हमारे किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। और जो ये थायराइड पैराथायराइड है, इसको काटने से ही क्या होता है, इस जो डिजीज़ से है निजात पाया जा सकता है, ठीक है। देन हमारा हाइपोसेक्रेशन क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन में हमारा होगा कि पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी तो वैसे नहीं होती है, लेकिन अगर हो जाए तो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैल्शियम की मात्रा कम होने से क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे मैंने हाइपर कैल्शियमिया लिखा है, यहाँ पे हाइपर नहीं होगा, हाइपोकैल्शियमिया होगा, क्योंकि कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्शियमिया होगा, ठीक है। और फॉस्फेट लेवल वो बढ़ जाता है, इससे जो हमारे मसल्स हैं और हमारे न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही वो करने लग जाते हैं कि मतलब पल्सिंग वगैरह जो भी है ना। और इससे क्या हो जाता है कि ऐंठन टाइप में आने लग जाती है। और कभी कभी जो हमारे मसल्स वो लंबे टाइम तक क्या हो जाते हैं, मतलब लंबे टाइम तक ऐंठन टाइप में हो जाते हैं उसमें, ठीक है। जैसे हम कभी ज़्यादा देर तक बैठे हो जाएं तब हमारे अकड़ जैसे जाते पैर, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, टिटैनी बोलते हैं नॉर्मल। और अधिकांश जो मतलब पेशेंट है उसमें क्या होता है कि यही सांस नहीं ले पाते इसमें, ठीक है, सांस नहीं ले पाते हैं। अब ये गले के वहीं पे है तो यहाँ से वो होने में वो होता है, तो सांस नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। बच्चों में अगर हाइपोसिक्रेशन होगा, पहले से ही इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा बच्चों से ही, तो इसमें क्या होगा,
बच्चों के दांतों की ग्रोथ नहीं होगी, जिसके लिए कैल्शियम फॉस्फेट सारा क्या है, इसेंशियल है ना। और हड्डियाँ जो बोन है वो भी नहीं बन पाएंगे अच्छे से। बाल हो गए ब्रेन का, और ब्रेन क्या होता है पूरा लेस डेवलप बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और ज़्यादातर डॉक्टर यही रिकमेंड करेंगे कि विटामिन डी विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लेने से ये हाइपोसिक्रेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो आप देखेंगे ज़रूर। थैंक यू।